आज हम लोग इस लेक्चर में एसीटोन के बारे में पढ़ेंगे। एसीटोन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। एसीटोन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एसीटोन का सूत्र है CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। इसी की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाएगा। अब आप देखिए एसीटोन, इसको कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ जो लिखा है वो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए CH3 और यहाँ पर CH3 और ये CH है, ठीक, और OH। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री एल्कोहल का K2Cr2O7 H+, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक मीडियम में अगर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया जाता, ध्यान रखेंगे, ये मैं सब रिएक्शन पढ़ा चाहूँ। 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं 2 डिग्री एल्कोहल पहचानेंगे कैसे, मैंने पहले बताया था आपको। अगर CH3 CH और CH3 अगर OH जो है वो देखिए जिस कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन इसलिए है क्योंकि इधर इससे एक ये CH3 लगा है और इससे एक कार्बन, यानी इससे 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसलिए 2 लगे हैं तो 2 डिग्री कार्बन, और इस पर जो OH है इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो भी हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन ही बनेगा। इस बात रखिए। अब ध्यान रखिए, ये तो पहली विधि है। दूसरी विधि में कैल्शियम एसीटेट को अगर गर्म करते, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और CH3 C डबल बॉन्ड O फिर O और यहाँ पर C, यह है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट है। अब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएगा। कैल्शियम एसीटेट को अगर हम गर्म करते, ऐसे गर्म करेंगे तो ऐसे ही टूटेगा, माइनस निकल जाएगा CH3। देखिए ये बच जाएगा आपका यहाँ पर CH3 और CO बच गया, यानी जो बचेगा CH3 और C डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ पाए, यानी कैल्शियम एसिड को गर्म कर देंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 डिग्री एल्कोहल का कॉपर 300 पर, अब देखिए 1 डिग्री अगर एल्कोहल था तब तो कॉपर 300 रखेंगे तो एसिटिल्डिहाइड बना था। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है कॉपर 300 रखेंगे तो भी एसीटोन बन जाएगा। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड, मैंने पहले आपको बताया, अगर 1 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड तब तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा। दोनों मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड को अगर गर्म करेंगे तो फार्मेल्डिहाइड बनेगा। और 2 मॉलिक्यूल अगर एसिटिक एसिड रखकर अगर गर्म करेंगे तो ध्यान रखिएगा 300 पर, तो क्या बनेगा, एसिड। ध्यान रखें, अगर 2 मॉलिक्यूल अगर एसिटिक एसिड है इसको गर्म करते हैं तो फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड है इसको गर्म करते हैं तो एसीटोन बन जाएगा, CH3 अगर 1 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल ये मिक्स तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा, यानी CH3 तो इससे क्या बनेगा, CH3CH2 बनेगा। ध्यान रखेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर 2 मॉलिक्यूल अगर फार्मिक एसिड को गर्म करते हैं तो फार्मेल्डिहाइड बनेगा। 2 मॉलिक्यूल एसिटिल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो एसीटोन बनेगा। 1 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल अगर एसिटिक एसिड को गर्म करते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनेगा। इसको आप याद रखें। क्लियर। अब आते हैं अब आते हैं ये है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन है, यानी ये जेम डाई हैलाइड है। इसकी जो क्रिया कराते हैं एक्वस की वजह से तो ध्यान रखिएगा CH3 और यहाँ CH3 यहाँ C और Cl और Cl। क्लियर। यानी देखिए अब 2 क्लोरीन इस पर एक्वस की वजह से क्रिया कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर NaOH रहेगा, ठीक, और ये CH3 रहेगा ही और CH3 रहेगा। इसको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और पता है, और एक कार्बन पर क्या है, 2 OH ग्रुप क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन ही बन जाएगा। क्लियर। CH3 और यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं इसका ओजोनोलिसिस, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। ओजोनोलिसिस इसके पहले मैं डिटेल बताया हूँ आपको। तो इस पर अगर ओजोन की क्रिया कराते हैं तो ध्यान रखेंगे यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसीटोन बन जाएगा। इसका जो है IMG भी मैं बता चुका हूँ, RMG डिटेल में आप पढ़ेंगे, क्रिया कराएंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी एसीटोन बनेगा। एसिटिलीन पर H2O और AgSO4 की क्रिया से कराएंगे, किसमें, एसिटिलीन नहीं, इस पर जो है आपको इसको इस तरह से करते हैं। इस पर अगर क्रिया कराएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और C, और इस पर प्रोपाइन पर अगर क्रिया कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी एसीटोन ही बन जाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको।
और CH3CHOH प्लस हाफ O2 और Ag3 तब भी आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन ही बन जाएगा। ये तो एसीटोन की प्रॉपर्टी है, प्रिपरेशन है। अब आप देखिए एसीटोन की प्रॉपर्टी में, देखें एसीटोन की प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ, यहाँ सब इस तरह से आप कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से आप कर दीजिएगा, यहाँ पर CH3 और CH3 C डबल देता हूँ, CH3 और यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O, इसको रहने दीजिएगा, इससे समझा दीजिए। अब आप देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है एसीटोन का, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी एसीटोन CH3COCH3 लिथियम, आप ध्यान रखिएगा लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4 एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है और नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये हमारा CH3 और ये CH3 अगर इसको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तो किससे बदल जाएगा, यानी 2 डिग्री एल्कोहल बदल जाएगा, CH3 और CH और OH देखिए बदल गया 2 डिग्री एल्कोहल में, हो गया। अब आते हैं ये तो नंबर, अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में जो दूसरे उसके नीचे दिया है, अगर एसीटोन की अभिक्रिया जिंक, इसको कहते हैं कौन सा, जो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन का नाम है CLEMENS, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, क्या नाम है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। यानी इस क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ये भी मैं एल्किन में जो आपका एल्किन में पढ़ा हूँ। अब इसी को एडिशन, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर इस पर इसकी एडिशन कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। रही बात एडिशन के लिए, देख लीजिए एडिशन आप किसी का भी कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड CH3 और CH3 और C डबल बॉन्ड O, चाहे आप NaHSO3 का कराओ, चाहे आप HCN का कराओ, चाहे आप RMGX कराओ, मतलब किसी इन सबों का अगर एडिशन कराते हैं तो देखिए आप यहाँ पर लिखा है। तो पहले आप किसी एक का देखिए, सपोज जो CC का है तो ये बंद कुछ है ना CH3 और यहाँ पर CH3 प्लस माइनस बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ C, और देखिए ये इसमें जो है AH प्लस और NaSO3 माइनस जुटेगा बस, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और NaSO3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यानी ए भी हो गया। फिर अगर इस पर इसका एडिशन कराएंगे तो ये बन जाएगा, और फिर अगर इस पर एडिशन ऐसे कराएंगे तो ये बन जाएगा। फिर इस पर क्रिया एडिशन 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। इसको देख लीजिए 3 डिग्री एल्कोहल को अगर एसीटोन पर जो है CH3MgX का एडिशन कराते हैं, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर इस पर ये बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा किसमें, ठीक, ये प्लस और माइनस, ठीक। अब इसके बाद इस पर किसकी अभिक्रिया कराएंगे, CH3MgX। हम पहले बता चुके हैं CH3MgX क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है ये माइनस टूटेगा और ये प्लस टूटेगा, तो जो हमारा बनेगा, अब ध्यान दीजिए CH3 और यहाँ पर CH3 और C यहाँ O माइनस है और ये प्लस। अब देखिए ये प्लस वाला है तो इसके पास आ जाएगा MgX, यहाँ चला जाएगा। ये माइनस वाला है तो इसके पास आ जाएगा ये, और यहाँ पर CH3। फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, क्लियर, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर एक H2 और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CH3 और C, इधर OH और इधर CH3 है, और माइनस MgX और माइनस MgX और OH निकल जाएगा माइनस में। लेकिन बना क्या आपको, ये 3 डिग्री एल्कोहल ही तो बना। अब आप देखिए इसके साथ, अब इसके बाद ये सभी रिएक्शन एक साथ देखें, ये इसको फिर इसको फिर इसको और फिर इसको और फिर आप इसको, और इतना रिएक्शन आप एक बार कीजिए। अब आप देखिए अगर एसीटोन की अभिक्रिया देखिए एसीटोन है, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O। अब अगर आप ध्यान दीजिए जिसके साथ आप कराना, इसमें देखिए एक दिया NH2 है, ये हाइड्रोक्सिलेमिन है, ये हाइड्रोजिन है, ये फेनिल हाइड्रोजिन है, ये सेमी कार्बाजाइड है, इतने के साथ 4 के साथ देखिए। अगर आप हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला है NH2OH, क्या है NH2 है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या NH2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिख दें H2N और OH लिख दें, बस इसका OH और ये निकल जाएगा। जो हमारा बनेगा, ध्यान दें, जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड N और OH। आप देख लीजिए बना होगा, देखिए CH3 यहाँ पर CH3 देखिए CH3 N और OH से बना हुआ है। अब इसके बाद अगर आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं, एसीटोन का हाइड्रोजिन के साथ कराते हैं, NH2 इसके साथ कराते हैं तो ये हट जाएगा, यहाँ पर NH2 लग जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो ये हट जाएगा यहाँ पर, यानी इसको इस तरह से लिखा जाएगा CH3 और CH3 और ये C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के बाद
आप फेरिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया का C6H5NH2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये भी हट जाएगा, C6H5NH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा आपका। ये CH3 जो यहाँ पर है, ये C और नीचे भी CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके अलावा आप अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ कराते हैं तो ये आपको C डबल बॉन्ड O और NH2 होगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और NH2 सेमी कार्बाजाइड के साथ ये बन जाएगा। और यहाँ पर आपका C और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो रहेगा, और यहाँ पर नीचे भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप PCl5 की क्रिया कराते हैं, देख लीजिए PCl5 क्रिया कराते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, CH3 और CH3 और C डबल बॉन्ड O प्लस PCl5 क्रिया कराते हैं तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इस पर एडिशन जब होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, PCl3 तीन क्लोरीन फास्फोरस इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 और Cl और Cl यहाँ माइनस निकल जाएगा, क्या PuCl3 निकल जाएगा। देखिए आप कहाँ बन जाएगा, आप कहाँ CH3 कर देते हैं, CH3 क्या है, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप करें CH3, अरे भाई ये भी CH3, ये ध्यान रखेंगे CH3, और ये इसके साथ CH3 और यहाँ पर रहेगा C और यहाँ CH3, ठीक है, और ये CH3 हो गया। अब देखिए इतना, अब ये इधर मिटा दे रहे हैं, ये हो गया यहाँ पर रिएक्शन। अब आप देखें इसमें अगर आप Cl2 के साथ कराते हैं CH3 तो बन जाएगा, फिर यही बनेगा 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित, 3 क्लोरीन प्रतिस्थापित, आयोडीन सब क्रिया कराएंगे भी, मैं आयोडोफार्म वाले रिएक्शन में पढ़ाया हूँ आपको, आयोडोफार्म टेस्ट है। अगर डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो इसको आप देख लीजिए, डाइल्यूट NaOH के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो डाइल्यूट NaOH के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो हम रिएक्शन आपको लिख देते हैं डाइल्यूट NaOH के। ये एल्डाल कंडेंसेट डाइल्यूट, एक मिनट, डाइल्यूट यहाँ पर क्या है, ये Cl है, डाइल्यूट NaOH नहीं है, ये यहाँ पर ड्राई HCl, अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल लगेगा। अब ध्यान रखें, अगर डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया करते हैं ये एल्डाल कंडेंसेट, इन दोनों इसको भी देख लीजिए, और उसके बाद पहले इसको देखा, देखिए ड्राई HCl के साथ 3 मॉलिक्यूल अगर CH3 तब लेना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका हो, एक मिनट H2C हो जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O, फिर CH और H2, फिर डबल बॉन्ड O और CH3 हो जाएगा, CH3 देखिए इस तरह से रहेगा। एक एसीटोन मॉलिक्यूल ये है, इधर देखिए एक एसीटोन मॉलिक्यूल ये है, दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल ये है, और तीसरा एसीटोन, 3 मॉलिक्यूल से देखिए इसका ये जो है H2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, H2O, और इसमें का ये CH2 और इसमें का ये H2O निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। अब जो बनेगा हमारा कंपाउंड बनेगा वो CH3 और CH3 बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, और CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3 ये बन जाएगा, देखिए जो बना है, ठीक है। ड्राई HCl की बसलीन ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आते हैं डाइल्यूट NaOH के अगर साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डाल कंडेंसेशन होगा। एल्डाल कंडेंसेशन में आपको बताया था, देखिए एल्डाल कंडेंसेशन में CH3 अब C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका देखिए प्लस AH हम लिख देते हैं, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक एसीटोन मॉलिक्यूल है, ये भी एसीटोन मॉलिक्यूल है, तो इसका जब ये क्रिया तो बन जाएगा CH3, इसको हम नीचे लाते हैं, CH3C, यहाँ CH3 करते हैं, और यहाँ पर जो बन जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा जो यहाँ पर OH, और ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाएगा, ये डाल है जो यहाँ पर बना होगा, CH3 का होल ट्वाइस OH CH2 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, और यहाँ पर C, यहाँ पर OH लिख सकते हैं, CH2 CH3 लिख सकते हैं, ठीक, ये भी बन जाए एल्डाल। इसको गर्म कर देंगे तो आपका देखिए गर्म करेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस C, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, CH3 बन जाएगा, जो हमने नहीं लिखा। अब इसके बाद आते हैं इसका, देखिए अगर एसीटोन की अभिक्रिया टॉलिन रिएजेंट के साथ कराएं, टॉलिन, हाँ एसीटोन है CH3, एसीटोन की अभिक्रिया अगर टॉलिन रिएजेंट के साथ कराएं कोई रिएक्शन नहीं होगा, बेंडिक सोल्यूशन के साथ कराएं कोई रिएक्शन नहीं होगा, फेलिंग सोल्यूशन के साथ कराएं कोई रिएक्शन, मतलब कुल मिला जुला करके मेरे कहने का अर्थ ये हुआ, अगर जो है एसीटोन की अभिक्रिया CH3C टॉलिन रिएजेंट यानी Ag2O के साथ कराएंगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा।
फिर AC की एपी या CH3 C डबल बॉन्ड, और अगर जो CO यानी बेंडिक, ये टॉलेंट एजेंट है, ये बेंडिक सोल्यूशन है, इसके साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये इसको याद रखेंगे। अब आते हैं, अगर एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया ध्यान रखेंगे, एसिड CH3 नहीं, एसीटोन एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन इस जगह पर आप कंसंट्रेट ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 रखना है। इसके पहले ड्राई HCl रख रहे थे, इसके पहले डायलूट NaOH अलग अलग रिएक्शन में रख रहे थे, तो ये रखेंगे तो बन जाएगा ये मेसिटिलीन फोरान बनेगा, यानी ये CH3 यहाँ बन जाएगा, CH3 यहाँ रह जाएगा और CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए, अगर एसीटोन की अभिक्रिया CH3 और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका अगर आप क्या रखते हैं, जिंक बेसिक हाइड्रोजन रखते हैं। बेसिक हाइड्रोजन क्या करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा, यानी बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक हाइड्रो, इसको आपको उल्फ किसना रिडक्शन कहते हैं, जो बन जाएगा CH3 CH2 CH3 और ये प्लस H2 नहीं, इसको कहेंगे उल्फ किस्नर KISCH, ये उल्फ किस्नर रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, इसके ये एल्डिहाइड कीटोन आज आपका कंप्लीट है। अगले लेक्चर में आपको इसके एक्सरसाइज दिए जाएंगे जो आप करेंगे।